उसको एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी आ गई है। वो हमने वाफर मिकदार में वनडे में मिक्स करके जो है इसको सुबह शाम डाला है। खुशखबरी ये है कि गाय को तो जनाब हमने ठीक कर लिया है, बिल्कुल अभी ये ठीक ठाक कर लिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूँ कि ये वीडियो इतनी एक्साइटेड नहीं होने वाली, क्योंकि यार मैं और हमारे घर वाले सब के सब इस वक्त बहुत ज़्यादा दुख में है। ठीक है, दुख और परेशानी में है। परेशानी इस बात की है कि हमारी जो गाय है, घर की जो गाय है, वो उसको एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी आ गई है। ठीक है, बीमारी आपने सुना होगा, पिछले दिनों फैली हुई थी, लंपी स्किन बीमारी है। इस बीमारी में होता ये है कि जो स्किन है ना जानवर की, उसके ऊपर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और वो दाने बाद में फटने लग पड़ते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जानवर मरे भी हैं, पूरा फार्म तबाह हो गया। ठीक है, ये बीमारी आई तो बाहर के मुल्कों से है, फिर पाकिस्तान में ये सिंध की तरफ आई है पहले, उसके बाद फिर आगे फैलती क्योंकि मौसम भी ऐसा था। उसके बाद कुर्बानी का महीना था, लोग वहाँ से जानवर ला के आ रहे थे। तो ये जो बीमारी है, ये है भी फैलने वाली बीमारी, और ये फैलती भी मक्खियों से है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाय अपनी। अभी वीडियो वैसे मैंने बनानी नहीं थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। वीडियो मैंने इसलिए स्टार्ट किया बनानी, क्योंकि हमने इलाज कर दिया अपनी गाय का स्टार्ट। तो इलाज से जो है वो अच्छा खासा फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर इलाज से फ़र्क ना पड़ रहा होता तो मैंने कभी भी वीडियो नहीं थी बनानी। वीडियो मैंने बनाई इसलिए कि अगर किसी जानवर वगैरह को ये बीमारी लाहक हो जाए तो इलाज उसका क्या है। ठीक है, वैसे तो इसकी वैक्सीन आती है। वैक्सीन का ये होता है कि या तो बीमारी के पहले आप दे सकते हैं, मतलब बीमारी का ख़तरा हो तो पहले आप वैक्सीन करवा लें, तब उसकी वजह से बीमारी नहीं आती, या वैक्सीन तब करवाएं जब बीमारी ख़त्म हो जाए। बीमारी के दौरान वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद हमारी गाय को जो बीमारी लग गई है, क्योंकि सावन का महीना था, बाहर घास फूस होता है, तो हम गाय को बाहर छोड़ आते थे चरने के लिए। तो वहाँ से ही बाहर से ही इसको कोई मक्खी वगैरह आगे बैठी है, तो उस वजह से ना इसको बीमारी लग गई है। तो अभी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रिकवर कर रही है, दूध भी बहुत ज़्यादा कम कर गई थी। तो मैं अभी वीडियो बनाई है मैंने। अभी मैं आपको गाय का मुआयना कराता हूँ। ठीक है, ये देखें आप, अभी गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे ये हल्के हल्के दाने हैं। ठीक है, इतने मोटे मोटे दाने हैं, लेकिन ये उस तरह से नज़र नहीं आते। नज़र ये अभी आपको आ रहे होंगे। अभी देखें आप, ये दाने हैं सारे, ये इसकी पूरी स्किन पर हो गए थे, पेट पर भी हो गए थे। ठीक है, अभी पेट पर बिल्कुल एक या दो है, ना होने के बराबर हैं, बहुत ज़्यादा हो गए थे दाने इसके। कमज़ोर भी देखें आप, काफ़ी हो गई है, ये हड्डियाँ वगैरह बाहर निकल आई हैं। वो पहले मैंने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी थी हमने, जिसकी वजह से कमज़ोर हो गई थी और दूध भी कम कर गई थी। ठीक है, ये यहाँ पे मुंह पे भी निकले हुए हैं दाने इसके। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये भी एक निकला हुआ है, एक ये निकला हुआ है। तो हमने फिर इलाज स्टार्ट कर दिया। तो इलाज देसी है। हमने डॉक्टर को भी कॉल किया, डॉक्टर कहते हैं कि अभी बीमारी लग गई है तो अभी इसकी कोई इलाज नहीं है। वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन या पहले करवा सकते हैं या बाद में करवा सकते हैं। तो इसलिए हमने फिर देसी इलाज स्टार्ट किया है। आगे पीछे से पूछा है, कुछ खुद भी लगाया है नुस्खे वगैरह। तो कुछ मैंने अपने दोस्त से भी पूछा था। तो वो अभी मैं नेक्स्ट क्लिप डालूँगा, नेक्स्ट क्लिप तब डालूँगा, बनाऊंगा इसी वीडियो के साथ ही नेक्स्ट क्लिप अटैच कर दूंगा। ठीक है, तब अटैच करूंगा जब गाय फुली रिकवर हो जाएगी, तब मैं आपको गाय की वीडियो साथ लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, अभी इस क्लिप में इतना ही है कि आप देख लें गाय की अभी क्या कंडीशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लिप में इंशाल्लाह गाय फुली रिकवर्ड होगी। ठीक है, मैं बीमारी की दवाई का भी बताऊँगा कि हमने क्या दवाई जो है वो खिलाई है, या हमने क्या नुस्खा लगाया है, तो गाय फुली रिकवर्ड हुई है। ठीक है, हाँ तो जी दोस्तों, तकरीबन जो पहला क्लिप मैंने लगाया है वीडियो पे, उसको तकरीबन आज 15 से 16 दिन हो गए हैं।
तो आज मैं 15 या 16 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि पहले जो क्लिप है उसमें मैंने आपको दिखाया कि मेरी जो गाय थी उसकी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी और लंपी स्किन का बहुत भयानक अटैक हुआ था उस पर। तो अभी तकरीबन 15-16 दिन गुजर गए हैं। तो एक तो खुशखबरी की बात है और एक मेरे पास दुख की भी बात है, जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ बहुत ज़्यादा और हमारे घर वाले भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो दुख खुशखबरी ये है कि गाय को तो जनाब हमने ठीक कर लिया है, बिल्कुल अभी ये ठीक ठाक कर लिया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक भी दाना इसका नहीं रहा। ये ज़ख़म बने हुए थे थोड़े थोड़े, जिनमें से एक ये बचा है, तो ये भी अभी हील अप हो रहा है। तो अभी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से, तंदुरुस्त भी हो गई है गाय। पहले कमज़ोर हो गई थी तो हड्डियाँ वगैरह निकल आई थी, अभी आप देखें चारों तरफ से माशाल्लाह से बिल्कुल फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गई है गाय। अभी मैंने इसको कमरे से बाहर निकाला है, अंदर मैंने इसको पत्ते डाले हुए थे, तो अभी ये बाहर आई हुई है। तो इसका दिल है कि दरख्त के पत्ते खा लें। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने क्या इलाज जो है वो किया है, इसका क्या क्या इसको मेडिसिन वगैरह दी हैं और क्या क्या इसको खाने पीने के लिए दिया है जिसकी वजह से ये ठीक हुई है। उसके साथ साथ मैं जो दुख की बात है वो एंड पे बताऊंगा, तो उसके बाद साथ ही मैं अल्लाह हाफिज़ कर दूंगा। तो दोस्तों इलाज मैंने ये किया है कि, लेकिन पहले सबसे पहले इलाज से पहले तो मैं आपको एहतियाती तदाबीर बताता हूँ कि जब भी आपको मतलब मुझे तो पहले दिनों में ही पता चल गया था कि लंपी स्किन का जो है अटैक हो गया है गाय के ऊपर, ठीक है। दाने वगैरह निकलने लग पड़े थे क्योंकि मैंने रिसर्च भी की हुई थी इस बीमारी के ऊपर, तो इसलिए मुझे पहले ही पता चल गया था कि इसको दाने निकलने लग पड़े हैं, तो इसको वही बीमारी जो है वो लग गई है जो बाकी जानवरों को लगी हुई है, ठीक है। तो उस वजह से तो मैंने मतलब रिसर्च की हुई थी, तो जैसे ही मुझे पता चला तो हमने एहतियाती तदबीर डॉक्टर से पहले सबसे पहले तो मशवरा किया है, क्योंकि कोई भी बीमारी हो सबसे पहले आपको मशवरा डॉक्टर से ही करना चाहिए। तो डॉक्टर ने हमें बताया कि वैक्सीन प्रॉपर कोई नहीं आई इस बीमारी की, ठीक है। अभी जो वैक्सीन लोग यूज़ कर रहे हैं वो एक मतलब ऐसे ही है कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं उस, लेकिन वो भी 100% श्योर नहीं है कि उसकी वजह से बीमारी नहीं होगी, ठीक है। तो लेकिन अभी बीमारी इसको लग गई थी। वैक्सीन का मकसद ये होता है कि बीमारी से पहले करनी चाहिए या बीमारी के एंड पे करनी चाहिए जब बीमारी ख़त्म हो जाए। तो डॉक्टर ने बोला कि आप वैक्सीन का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप देसी टोटके ही लगाएं और ख़ुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो सबसे पहली बात आपने ये ख्याल ज़रूर रखना है कि अगर ख़ुराक गाय या जानवर कोई भी है वो जितनी भी खाता है उससे आपने ज़्यादा ख़ुराक डालनी है और वो चीज़ डालनी है जो वो खुश होकर खाता है, ठीक है। खुश होके मतलब हरे पट्ठे हमने ज़्यादा कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो है वंडा, उसके बाद खल जो हम डाल रहे थे गाय को वो हमने दुगनी मिकदार में कर दी। हम पहले सिर्फ शाम को डालते थे, हमने सुबह भी डालनी स्टार्ट कर दी, वो खाने लग पड़ी है। और उसके बाद साथ हमने 2-3 नुस्खे ये हमने इस्तेमाल किए हैं कि हमने जो डालडा बनास्पति जो घी होता है वो हमने 6-7 किलो ले लिया था, ठीक है। और वो हमने वाफर मिकदार में वनडे में मिक्स करके जो है इसको सुबह शाम डाला है, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स डालनी है आपने, स्टार्ट में अमॉक्सिल 2 जो है वो कैप्सूल, और साथ में बुखार कंट्रोल करने वाली दवाई डालनी है कि बुखार ना हो जानवर को। इस बीमारी में सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो बुखार है। बुखार पर अगर कंट्रोल पड़ जाए तो जानवर जो है वो इजीली ठीक हो सकता है। साथ साथ आपने खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। खुराक मैंने यही जो बताई है। उसके बाद एंटीबायोटिक में एक अमॉक्सिल कैप्सूल 2 सुबह और 2 शाम को, ठीक है, वनडे में मिक्स करने हैं वो भी। उसके बाद कड़वी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये मेरे पीछे तरेक लगी हुई है, तरेक का दरख्त कहते हैं इसको। तो ये कड़वा होता है, नीम की तरह का होता है ये। तो ये हम खिलाते थे इसको सुबह शाम। उसके बाद एलोवेरा जिसे कोलगंदल कहते हैं उर्दू में, वो भी हम इसको सुबह शाम खिलाते रहे हैं। कड़वी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, साथ में घी का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से ये जो बीमारी है ये बादी होती है, बादी इसकी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये जो है इलाज है,
ठीक है। खुराक आपने ख़त्म नहीं करवानी, खुराक ज़्यादा से ज़्यादा डालनी है, उसकी वजह से बीमारी के ख़िलाफ़ जो है लड़ने की ताकत आएगी जानवर में। साथ में जो है आपने सुबह शाम अदरक डालनी है, क्योंकि अदरक जो है वो बादी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अदरक के साथ आपने थूम और जो प्याज है वो भी डालना है, ठीक है, सुबह शाम। जो इलाज है वो महंगा ज़रूर है, ठीक है। डालडा घी भी बहुत महंगा है, मैं जानता हूँ आजकल के ज़माने में अफोर्ड करना मुश्किल है, लेकिन जो है अगर आपने बड़े नुकसान से बचना है तो छोटा मोटा ख़र्चा तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये इलाज बता रहा हूँ कि आप लोग बड़े जो है ख़तरे से बच जाएं, ठीक है। तो अभी हम अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि हम नुकसान से बच गए हैं और बहुत से तैयाब हो गई है हमारी गाय जो है, बिल्कुल अभी बेहतरीन खाना पीना भी कर रही है, दूध भी सही टाइम पे और सही वाफर मिकदार में दे रही है माशाल्लाह से। और अभी जो है दूसरी बात मैंने आपको जो बैड न्यूज़ देनी थी, बैड न्यूज़ ये है कि दोस्तों जो हमारा बछड़ा हुआ था गाय का, बच्चा जो हुआ था, तकरीबन उसकी 1.5 माह से ज़्यादा एज हो गई थी, वो जो है वो इस बीमारी का शिकार हो गया था। पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तब वो शिकार नहीं था, ठीक है। हमने अलहदा भी किया, बहुत ज़्यादा हमने ट्राई किया, मतलब गाय से अलहदा रखें क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है, लेकिन कहाँ हम घर है, हमारा फार्म तो है नहीं, तो लग ही गई है किसी न किसी तरीके से। गर्मी भी पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो उस वजह से जब उस पर बछड़े पर अटैक किया है गाय इस बीमारी ने, तो उसकी एज ही यार नहीं थी, तकरीबन 1.5 महीने उसकी एज थी। वो बहुत ज़्यादा मतलब वो छोटा था, सिर्फ दूध पे था, वो पट्ठे वगैरह भी नहीं था खाता, दूध भी हम उसको अच्छा खासा डालते थे, सुबह शाम दूध डालते थे, इसलिए हम उसको पट्ठों की आदत, पानी भी बहुत कम पीता था, ठीक है, पट्ठों की आदत ही बहुत कम उसको पड़ी थी, ठीक है। जब उस पर अटैक किया ना तो बच्चा है वो, ये जो बीमारी है इसमें एक तो बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है जानवर को, दूसरा जो है इनर और आउटर स्किन के ऊपर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, अंदर भी ये दाने निकल आते हैं, बाहर की तरफ भी दाने निकलते हैं, जिसकी वजह से जानवर जो है वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मैं नेक्स्ट वीडियो भी लगाऊंगा जो कंडीशन थी, ठीक है। हमने जो है वो हलाल कर दिया था, जो है हराम मौत मरने नहीं दिया। जब हमने देखा है अजियत ज़्यादा हो गई थी तो हमने हिलाल कर दिया था उसको। तो उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कंडीशन भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसकी क्या कंडीशन हो गई थी। बिल्कुल मतलब उसको नाक के अंदर, मुंह के अंदर हर जगह दाने निकल आए थे, तो उससे सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। तो हमने सोचा कि अजियत देने से अच्छा है कि हम खुद ही इसे हिलाल कर दें, हिलाल करके हमने दफना दिया था। तो अभी नेक्स्ट मैं वो वाला क्लिप अटैच करने लगा हूँ साथ, वो वाली क्लिप आप देखें, उसमें साफ नज़र आ जाएगा आपको कि क्या कंडीशन थी उसकी। ये बीमारी बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह है बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर जो छोटे जानवर हैं ना, जो बछड़े बछियाँ, इनको अगर बचाएंगे तो फिर बड़े जानवरों के लिए इतना मसला नहीं है, अगर वक्त पर आप काबू पा लें तो। जो छोटे जानवर हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा ये नुकसानदेह चीज़ है, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हमने उसको भी दवाइयाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दी हैं, दूध इतना मतलब हम सुबह शाम दूध पीता रहे, आखिरी दिन तक पीता रहे। तो लेकिन यही मसला ये हुआ है कि फिर वो आखिरी दिन उसने दूध जिस दिन नहीं ना पिया, तो हमने सोचा है कि अब इसको भूख की वजह से मारने और अजियत देने से बेहतर है कि हम खुद ही हलाल करके इसको दफना दें। तो हमने फिर ऐसे ही किया, तो हमें ये बेहतर लगा। अल्लाह ताला ने हमें बड़े नुकसान से बचा लिया है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला की इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी थी और अल्लाह ताला ने हमसे आजमाइश के तौर पर हमारा जो है वो बछड़ा ले लिया। और हमने इरादा किया हुआ था कि अगले से अगले साल उसकी कुर्बानी इंशाअल्लाह उसको पाल कर देंगे। तो अब अल्लाह की यही रज़ा थी, तो हम क्या कर सकते हैं, इंसान तो बेबस होता है। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। नेक्स्ट मैं क्लिप लगाने लगा हूँ, बछड़े की जो हालत थी वो भी आप देखें। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालत थी, जिसकी वजह से हमें ये मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ा है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही था और मैंने इलाज बताना था आप भाइयों को, ताकि किसी और का ये नुकसान ना हो और वक्त पर आप काबू पा सकें, इलाज कर सकें और वक्त पर आप जो है वो
बीमारियों से अपने जानवरों को बचा सकें। कोशिश करें जो बछड़े बछड़ियाँ हैं उनको बीमारी बहुत कम, मतलब बीमारी जानवर हो उनके पास तो उसको उससे दूर कर दें, जिसकी वजह से आप नुकसान से बच सकते हैं। बड़े जानवरों के लिए मैं फिर बता रहा हूँ कि इतना बड़ा ज़्यादा मसला नहीं है, जितना लोगों ने बना लिया है। अब एहतियात नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो है नुकसान तो होगा। एहतियात स्टार्ट में काबू कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा चैलेंज है कि आप बीमारी से काबू ना पा सकें। और एहतियात करनी है, साथ ये जो मैंने चीज़ें दी हैं, ये बताई हैं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये चीज़ें साथ जानवर को देनी है। इंशाअल्लाह आपका जानवर सेहतयाब हो जाएगा, जल्द सेहतयाब हो जाएगा और जो है नुकसान से आप बच जाएंगे। अभी मैं नेक्स्ट क्लिप ऐड करने लगा हूँ, तो अभी वो आप देखें। तो अभी मैं इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो किसी भाई को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबका भला हो सके, कोई और इस नुकसान में ना पड़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। दोस्तों ये हमारा जो बछड़ा है इसको भी लंपी स्किन हो गई है, तो इसकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो सांस लगे हुए हैं। रात को ठंड भी थी थोड़ी सी, तो उस वजह से इसकी ये जो टांग है ये भी काम नहीं कर रही, तो बहुत ज़्यादा परेशान है हम। बुखार भी इसका ख़त्म नहीं हो रहा, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि अज़ियत से बेहतर है कि इसको ज़िबा करके दिखला दिया जाए। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम इसको ज़िबा करके दिखला देंगे। और ये बीमारी जो है, बड़े जानवर तो इससे रिकवर हो सकते हैं, लेकिन जो छोटे जानवर हैं ना, अब ये इसकी एज तकरीबन 1-1.5 महीना थी, तो इसलिए ये उस बीमारी को जो है बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। अंदर बाहर इसके दर्द ही दर्द है। ये देखें आप कि जिस्म के हर जगह पे जो है वो दाने निकले हैं, छोटे छोटे दाने हैं, ऐसे बाल हैं इसके तो शायद नज़र ना आए, लेकिन हर जगह पे इसको दाने निकले हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ही मतलब मुश्किल से जो है वो सांस भी बड़ी मुश्किल से ले रहा है और बहुत ही जो मुश्किल से सरवाइव कर रहा है। तो अभी मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। हम बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं, अल्लाह ताला की आज़माइश है हम पे।